एक साधारण सा बालक कैसे बना प्रेमानंद जी महाराज। क्या कभी आपने सोचा कि कोई 13 साल का बच्चा जिसे अभी स्कूल जाना चाहिए, जिसे माँ की गोद में सोना चाहिए और जिसे दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, वह छोटा बालक एक सुबह बिना किसी को कुछ कहे अपना घर छोड़ देता है। न किसी दौलत की तलाश, न किसी प्रसिद्धि की चाह, न दुनिया जीतने का सपना, बस एक ही खोज, भगवान कहाँ मिलेंगे। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, ये कहानी है एक बेचैन हृदय वाले एक ऐसे बालक की जिसके भीतर संसार से पहले ईश्वर ने दस्तखत दी, और शायद उसकी यही बेचैनी उसे आगे चलकर दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए प्रेमानंद जी महाराज बना गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक साधारण परिवार का बालक इतना असाधारण कैसे बन गया, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उसकी यात्रा हमारी जिंदगी को भी बदल सकती है। आज हम उसी जीवन यात्रा को समझेंगे, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे जीवन की कहानी जिसकी सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध था। घर में संतों का आना, भजन होना, सत्संग होना, यह सब सामान्य बात थी। यहीं से उस छोटे बच्चे के मन में एक ऐसा बीज बोया गया जो आगे चलकर विशाल वृक्ष बनने वाला था। कहा जाता है बच्चा वो नहीं सीखता जो उसे सिखाया जाता है, वह सबसे ज्यादा वही सीखता है जो वह रोज देखता है। अगर घर में क्रोध होगा तो बच्चा क्रोध सीखेगा, अगर घर में प्रेम होगा तो प्रेम सीखेगा, और अगर घर में भगवान का स्मरण होगा तो उसके हृदय में भी भक्ति का दीपक जल उठेगा। यही बात अनिरुद्ध के साथ हुई। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब यह बालक मंदिर चला जाता। जब दूसरे बच्चों को खेल याद रहते थे तब इसे चालीसा याद रहती थी। बहुत छोटी सी उम्र में उसे अनेक चालीसाएं कंठस्थ हो चुकी थी। वह तिलक लगाकर विद्यालय जाता, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जिसका उत्तर कोई पुस्तक नहीं दे पा रही थी। वह सोचता, एक दिन माँ चली जाएगी, पिता चले जाएंगे, घर भी छूट जाएगा, तो फिर मेरा अपना कौन होगा। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में अगर किसी बच्चे के मन में ऐसे प्रश्न उठने लगे तो वह साधारण नहीं है, वह किसी गहरी खोज पर निकल चुके हैं। यही हमें भगवत गीता का एक गहरा संदेश याद आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब इंसान सिर्फ शरीर को ही सब कुछ मानता है तब हर बिछड़ना उसे तोड़ देता है, लेकिन जब वह आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। शायद अनिरुद्ध के भीतर यही परिवर्तन बहुत जल्दी शुरू हो गए थे। समय बीतता रहा। अब अनिरुद्ध 9वीं कक्षा तक पहुंच चुके थे, लेकिन मन अभी भी पढ़ाई में नहीं, भगवान में लगता था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज करूं। कल्पना कीजिए, एक माँ के लिए यह सुनना कितना कठिन होगा। माँ ने बहुत सहजता से कहा, भगवान भागने से नहीं मिलते, घर में रहकर भी भजन किया जा सकता है। माँ को लगा यह बचपन का भाव है, कुछ दिनों में बदल जाएगा, लेकिन कुछ भाव समय के साथ खत्म नहीं होते और गहरे हो जाते हैं। अगली सुबह करीब 3 बजे उनके भीतर एक ऐसी पुकार उठी जिसे वे रोक नहीं पाए। न कोई क्रोध था, न किसी से शिकायत, न कोई विरोध, न कोई नाराजगी, बस एक ही भाव, अब जीवन भगवान को समर्पित करना है। और लगभग 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। जरा सोचिए, आज हम में से कितने लोग मोबाइल का चार्जर भूल जाएं तो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन एक 13 साल का बालक बिना पैसे, बिना किसी योजना, बिना यह जाने कि अगला भोजन कहाँ मिलेगा, सिर्फ भगवान के भरोसे अकेले निकल पड़ा। क्या यह साहस था या पागलपन, या ईश्वर पर एक ऐसा विश्वास जो बहुत कम लोगों को मिलता है। यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन घर छोड़ने के बाद उस छोटे से बालक ने जो जीवन जिया वह किसी साधारण इंसान के लिए कल्पना करना भी कठिन है। कई दिन सिर्फ गंगा जल के सहारे, भिक्षा, एकांत और निरंतर भगवान का स्मरण। आखिर वह यात्रा कैसी थी और कैसे वाराणसी की तपस्या उन्हें वरदान तक ले गई। घर छूट चुका था, अब न कोई अपना था न कोई ठिकाना।
न भविष्य की कोई योजना, सिर्फ एक संकल्प था, जीवन भगवान का है, वही इसका मार्ग तय करेंगे। यही विश्वास लेकर वह किशोर सन्यासी पहुँचे काशी, जहाँ हर घाट मानव जीवन और मृत्यु का रहस्य सुनाता है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने उनके भीतर के मनुष्य को धीरे धीरे साधक में बदलना शुरू कर दिया। उनका एक नियम था, सुबह गंगा स्नान, फिर तुलसी घाट के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठकर भगवान का स्मरण, और उसके बाद दिन में केवल एक बार कुछ मिनटों के लिए भिक्षा। यदि उस समय भोजन मिल गया तो प्रभु की कृपा, यदि नहीं मिला तो प्रभु की कृपा। फिर गंगा जल पीकर वह अपने एकांत में लौट जाते। कई कई दिन उन्हें अन्न नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। यही एक बहुत बड़ा जीवन सत्य छिपा है। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन सच्चा साधक कहता है, हे प्रभु आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। यही अंतर प्रार्थना और समर्पण के बीच होता है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में संभाव रखता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। प्रेमानंद जी महाराज का प्रारंभिक जीवन इसी शिक्षा का जीवंत अभ्यास दिखाई देता है। भोजन मिला तो धन्यवाद, नहीं मिला तो भी धन्यवाद। लेकिन ईश्वर सिर्फ परीक्षा नहीं लेते, वे समय आने पर दिशा भी देते हैं। एक दिन ध्यान करते करते उनके मन में अचानक एक विचार उठा, वृंदावन। उन्होंने उसके बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मन में बस एक प्रश्न उठा, कैसा होगा वह धाम जहाँ श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की। यही प्रश्न धीरे धीरे एक पुकार बन गया। अगले ही दिन एक अपरिचित संत उनके पास आए। उन्होंने आग्रह किया, ये चैतन्य लीला और रासलीला का दर्शन करते हैं। पहले उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भीड़ पसंद नहीं थी, उन्हें एकांत प्रिय था। लेकिन वह संत बार बार आग्रह करते रहे। आखिरकार उन्होंने सोचा, शायद इसमें भी भगवान की कोई इच्छा हो, और वे उनके साथ चल पड़े। जो उन्होंने वहां देखा उसने उनका जीवन बदल दिया। यह केवल एक नाटक नहीं था, उनके लिए यह श्री कृष्ण की लीलाओं का सजीव अनुभव था। हर संवाद, हर भजन, हर दृश्य उनके हृदय में उतरता चला गया। दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा 1 महीना। अब उनका एक नया नियम बन चुका था, दिन में चैतन्य लीला और रात में रास लीला। और फिर एक दिन लीला समाप्त हो गई, कलाकार वापस वृंदावन लौटने लगे। यही उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने सोचा, अगर यह आनंद वृंदावन में है तो मुझे भी वहीं जाना है। यही वह क्षण था जब उनकी साधना एक दिशा बन गई। अब उनका लक्ष्य केवल भगवान नहीं था, उनका लक्ष्य था भगवान का धाम। वे रासलीला मंडली के संचालक के पास पहुँचे। बहुत विनम्र होकर बोले, मेरे पास धन नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगा, बस मुझे अपने साथ वृंदावन ले चलिए। संचालक ने मुस्कुराकर कहा, बाबा एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी एक वाक्य पूरी जिंदगी बदल देता है। प्रेमानंद जी महाराज ने स्वयं इसी वाक्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक माना। अब उनके भीतर हर समय सिर्फ एक ही ध्वनि थी, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। क्या आपने ध्यान दिया, जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो मन भटकना बंद कर देता है। आज हमारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र बदलता रहता है। कभी पैसा, कभी प्रसिद्धि, कभी तुलना, तो कभी दूसरों की राय। लेकिन जिसका केंद्र एक हो जाता है उसकी दिशा भी एक हो जाती है। यही बात भगवान श्री कृष्ण भी गीता में समझाते हैं। वे कहते हैं, जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाती है उसकी शक्ति बिखरती नहीं। यही प्रेमानंद जी महाराज की साधना का रहस्य था। लेकिन वृंदावन पहुंचना इतना आसान नहीं था। न उनके पास कोई पैसा था, न कोई परिचय, न कोई सहारा। फिर भी जब मन में सच्ची पुकार होती है तो रास्ते भी अपने आप बनने लगते हैं। कुछ समय बाद एक संत बाबा युगल किशोर जी उनसे मिले। उन्होंने प्रेम से भोजन कराया। बातों बातों में प्रेमानंद जी ने उन्हें अपने मन की इच्छा बताई, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? और उत्तर आया, हाँ, कल ही चलेंगे। देखिए, जब इच्छा केवल अपनी नहीं भगवान तक पहुंचने की हो तो ईश्वर लोगों को माध्यम बना देता है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। मथुरा पहुंचने के बाद भी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
कुछ लोगों ने साथ देने का वादा किया लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिया। ठंडी रात, अकेलापन और कोई सहारा नहीं। फिर भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि वे सोच रहे थे, मैं वृंदावन के इतने पास आ चुका हूँ। कभी कभी जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा करना सीख लेता है वह परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से जीने लगता है। और अगली सुबह एकादशी के पावन दिन वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा में एक 13 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़कर निकला था। पहली बार उसके चरण वृंदावन की पावन भूमि पर पड़े, लेकिन उसे क्या पता था कि यह केवल यात्रा का अंत नहीं बल्कि उसके वास्तविक जीवन की शुरुआत थी। कहते हैं कि कुछ स्थान सिर्फ धरती पर नहीं होते, वे मनुष्य के भीतर भी जन्म लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के लिए वृंदावन एक ऐसा ही स्थान था। वृंदावन पहुंचने से पहले एक और घटना उनका इंतजार कर रही थी। मथुरा पहुंचने के बाद अगली सुबह उन्होंने सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया। उसी दिन एकादशी थी। स्नान के बाद वे सीधे भगवान द्वारिकाधीश जी के मंदिर पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर पड़ी, वे स्वयं को संभाल न सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोना दुख का नहीं था, वह रोना मिलन का था। जैसे कोई बहुत वर्षों बाद अपने सबसे प्रिय को देख ले। मंदिर में उपस्थित लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। उस क्षण उनके लिए केवल भगवान थे और भगवान के सामने एक पूर्ण समर्पित हृदय। यही तो भक्ति का सबसे सुंदर रूप है, जहाँ आंसू भी प्रार्थना बन जाती हैं और मौन भी भजन बन जाता है। उसी समय एक भक्त उनके पास आया, उनसे कहा, बाबा मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ने कोई धन नहीं मांगा, कोई वस्त्र नहीं मांगे, उन्होंने केवल इतना कहा, मुझे वृंदावन पहुँचा दीजिए। यही था उनका सपना, यही उनकी मंजिल। कुछ समय बाद वे वृंदावन पहुँचे, रमण रेती, जहाँ उस समय भक्तों की परिक्रमा चल रही थी। चारों ओर राधे राधे की ध्वनि। उनके लिए यह सब बिल्कुल नया था, लेकिन अजीब बात यह थी जैसे यह स्थान उन्हें पहले से जानता हो। वहीं उनकी भेंट हुई संत श्री श्याम सखा जी से। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में ठहरने की व्यवस्था कराई। कुछ दिन उन्होंने वहीं रहकर ब्रज की परिक्रमा की, बांके बिहारी जी के दर्शन किए और ब्रज भूमि को अपने हृदय में उतार लिया। लेकिन उनका स्वभाव अब भी एकांत प्रिय था। आश्रम में लोगों का आना जाना, सेवा, भीड़, इन सब के बीच उन्हें लगा कि उनका मन फिर से एकांत चाहता है। इसलिए वे वापस काशी लौट गए। लेकिन काशी पहुंचने के बाद कुछ बदल चुका था। पहले काशी उनका घर लगती थी, अब हर पल वृंदावन याद आता है। मन शांत नहीं होता था। तब उन्होंने एक गहरा सत्य समझा, जिसे प्रेम हो जाता है वह उससे दूर रह ही नहीं सकता। और यही प्रेम उन्हें फिर वृंदावन वापस ले आया, लेकिन इस बार हमेशा के लिए। एक दिन परिक्रमा करते हुए उन्होंने एक सखी को एक पद गाते सुना। वह केवल संगीत नहीं था, वह राधा कृष्ण के प्रेम का रस था। पद समाप्त हुआ तो उन्होंने विनम्रता से पूछा, इसका अर्थ क्या है? उत्तर मिला, यदि इस भाव को समझना चाहते हो तो राधा वल्लभ परंपरा को समझो। यही वह क्षण था जब उनके जीवन की दिशा और स्पष्ट हो गई। उन्होंने पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी की शरण ग्रहण की। बाद में इन्हें अपने पूज्य गुरु श्री हित गोविंद शरण जी महाराज से सानिध्य मिला। यहीं से उनकी साधना सिर्फ वैराग्य नहीं रही, वह राधा दास और प्रेम भक्ति की साधना बन गई। यहीं पर भगवत गीता का एक और संदेश आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मेरे शरण में आता है, मैं उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करता हूँ। ध्यान दीजिए, प्रेमानंद जी महाराज भगवान तक पहुँचने के लिए रास्ते नहीं खोज रहे थे, वे स्वयं को भगवान के हवाले कर रहे थे। और जब मनुष्य समर्पण कर देता है तो मार्ग अपने आप खुलने लगता है। लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। वह परीक्षा बाहरी नहीं, भीतर की थी, अहंकार की। एक दिन उनके गुरु ने कहा, जाओ ब्रजवासियों से भिक्षा लेकर आओ। वे गए, एक घर के बाहर भिक्षा मांगी। एक महिला ने रोटी और प्याज की चटनी दी। उसी समय घर से एक सुअर बाहर निकला। क्षण भर के लिए उनके भीतर जाति का संस्कार जाग उठा। वे लौटकर गुरु के पास आए और पूरी बात बता दी। गुरु ने रोटी को देखा और मुस्कुराए और बोले, इसे धोकर ले आओ।
आधी तुम खाओ और आधी मैं खाऊंगा। बस यही उनका अहंकार टूट गया। बाद में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उसी दिन जाति का अभिमान उनके भीतर से समाप्त हो गया, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग ज्ञान नहीं है, विनम्रता है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को बड़ा मानना छोड़ देता है, उसी दिन ईश्वर उनके भीतर प्रवेश करना शुरू कर देता है। लेकिन ईश्वर जिसे अपना बना लेता है, उसकी परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे चलकर प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में एक ऐसी शारीरिक पीड़ा आई जिसे सुनकर सामान्य मनुष्य टूट जाए। दोनों किडनियां लगभग काम करना बंद कर चुकी थी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान थी। भजन नहीं रुका, सत्संग नहीं रुका। आखिर उस शक्ति का स्रोत क्या था? भक्ति। कल्पना कीजिए जिसकी दोनों किडनियां गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं, जिसे नियमित उपचार और डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, वाणी में प्रेम है और हर दिन हजारों लोगों को आशा बांटने की शक्ति है। सवाल यह है कि शरीर इंसान को चलाता है या मन, या उससे भी गहरा भगवान पर विश्वास। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने अनेक सार्वजनिक सत्संगों में यह बताया है कि उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज यानी पीकेडी है। वर्षों से उनका उपचार और डायलिसिस चलता रहा है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे अक्सर कहते हैं कि शरीर नश्वर है और जब तक भगवान सेवा लेना चाहते हैं तब तक यह शरीर चलता रहेगा। यह उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ध्यान दीजिए, उन्होंने बीमारी को चमत्कार बनाकर नहीं दिखाया, उन्होंने इसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। आज हमारी छोटी सी समस्या हमारा उत्साह छीन लेती है, एक असफलता हमें निराश कर देती है। लोग क्या कहेंगे यही सोचकर हम अपने सपने छोड़ देते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का जीवन कुछ और ही कहता है। परिस्थितियाँ आपकी पहचान नहीं बनती, बल्कि आपका दृष्टिकोण आपकी पहचान बनता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। सोचिए, यदि वे अपनी बीमारी को लेकर सिर्फ परिणामों के बारे में सोचते तो शायद आज लाखों लोगों तक उनका संदेश पहुंच ही नहीं पाता। उन्होंने फल की चिंता नहीं की, उन्होंने अपने कर्तव्य को चुना, और शायद यही उनकी कहानी हमारी कहानी बन जाती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो काम को सिर्फ वेतन के लिए नहीं, ईमानदारी के साथ कीजिए। अगर आप परिवार में हैं तो प्रेम जताने के लिए किसी बड़े अवसर का इंतजार मत कीजिए। आज अभी एक मधुर शब्द किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अगर आप तनाव में हैं तो हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत बैठने दीजिए। भगवान का नाम सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं है, मन को स्थिर करने का माध्यम भी बन सकता है। प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा हमें ये 3 बातें सिखाती है। पहली, भक्ति का आरंभ ज्ञान से नहीं, विनम्रता से होता है। दूसरी, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि सही हाथों में स्वयं को सौंप देना है। और तीसरी, जिसके जीवन का केंद्र भगवान, सत्य और प्रेम बन जाते हैं, उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह भी नहीं है। सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि उन्होंने कभी खुद को महान सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बार बार सारा श्रेय भगवान और अपने गुरुओं को दिया। यही सच्चे संत की पहचान होती है, जहाँ मैं छोटा होता जाता है और प्रभु बड़े होते जाते हैं। तो उस 13 साल के बालक को याद कीजिए जो बिना किसी धन, बिना सहारे और बिना भविष्य जाने घर से निकला था। उसे नहीं पता था कि एक दिन लाखों लोग उसकी एक झलक पाने लगेंगे। उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, उसे भगवान चाहिए थे। और शायद जीवन का यही नियम है, जो प्रसिद्धि के पीछे भागता है वह अक्सर शांति खो देता है, लेकिन जो सत्य और भगवान की ओर चलता है, प्रसिद्धि भी कभी कभी स्वयं उसके पीछे चल पड़ती है। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर आज आपको सब कुछ छोड़ना ना पड़े, लेकिन सिर्फ एक बुरी आदत छोड़नी पड़े, क्या आप छोड़ पाएंगे? अगर सिर्फ 5 मिनट अपने मन को भगवान के नाम में लगाना पड़े, क्या आप लगा पाएंगे? क्योंकि हर व्यक्ति को घर छोड़कर संत बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ
और द्वेष को छोड़ सकता है। यही से हर आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। यदि इस कथा ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाएं। और यदि आपको लगता है कि यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो जीवन में निराश है, तो यह वीडियो उसके साथ साझा कीजिए। और यदि आपको हमारे साथ भगवत गीता, भक्ति और जीवन की ऐसी ही सच्ची यात्राओं को समझना अच्छा लगता है तो आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता तेज चलना नहीं है, सच्चे मन से चलना है। राधे राधे।